तीर्थलयायो माँ शक्ति स्वाध्याय चिंतन कुमार क्रमांक 991 दिन सोमवार 26 अगस्त 2024 और जन्माष्टमी का वार्षिक वो है भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव। और आज हमारे बीच में शब्द दीवारों पे लिखे हुए हैं। मैं उनको सिर्फ पढ़ सकता हूँ, उनको अपनी तरफ से कुछ जोड़ नहीं सकता। पांडे जी का आज पहली कोई क्लास नहीं है। पांडे जी शुरू से जुड़े हुए हैं और शुरू से विभिन्न विषयों पे इन्होंने अपने विचारों का प्रकट किया और विभिन्न विषयों पे और बड़े क्लिष्ट क्लिष्ट विषयों पर इन्होंने बड़े सरल शब्दों के साथ हम लोग को एक्सप्लेन करके उनका बहुत सही तरीके से मर्म बताया है। और कम से कम शब्दों में और कहना चाहिए बहुत थोड़े समय में इन्होंने किस तरीके से बड़ी बड़ी बातें कही हैं और बड़े बड़े ग्रंथों के बारे में बताया। और उसी क्रम में श्रीमद् भागवत गीता के विषय में इस वक्त चर्चा चल रही है। उसके 2 स्कंद हो चुके हैं, तीसरे चल रहा है, उसका आज प्रथम सोपान है। तो हम सूरज को दीपक का दिलाना एक प्रखर और ओजस्वी इनकी वाणी है। और ज्ञान के बारे में कहना कि अगर आप इनका बायोडाटा उसमें देख ले जो रोज हम लोग को भेजा जाता है आज डेली के अनाउंसमेंट के लिए कि आज की ये क्लास होगी, उसमें इनकी लिखी हुई पुस्तकें आप पढ़ लें, देख लें कितनी पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। तो ये कोई साधारण व्यक्तित्व का आदमी नहीं कर सकता। वही कर सकता है जिसने अध्ययन किया हुआ, पढ़ा है और जिसको अपने विषय के बारे में ज्ञान है। तो मैं और शब्द नहीं लूंगा ज्यादा, उनके समय बर्बाद नहीं करूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा हम लोग को बताया, ज्यादा से ज्यादा समय उनको मिले। तो आज के उद्बोधन के लिए स्वागत है पुनः श्री आर्यन पांडे साहब का। ओ सर्वप्रथम गायत्री मंत्र का उच्चारण करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब मैं 2 वैदिक मंत्रों से प्रार्थना करता हूं। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम अग्ने नयस्वपधाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् योयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूइष्ठान्ते नम उक्तिम विधेम। हे सकल जगत के उत्पादक प्रकाश स्वरूप परमात्मन, आप हमारे दुर्व्यसनों को, बुराइयों को, आपत्तियों को दूर करें और जो कल्याणकारी हो वह हमें प्राप्त कराएं। हे सबसे अग्रणी अग्नि स्वरूप परमेश्वर, आप हमारे सारे कर्मों को जानते हैं। आप हमें सन्मार्ग पर ले चलते हुए समृद्धि को प्राप्त कराएं। हम आपको बारंबार प्रणाम करते हैं। हो सदैव की भांति सर्वप्रथम आदरणीय श्री अरविंद शर्मा जी का बहुत आभार, जिन्होंने यह स्वाध्याय सत्संग परंपरा प्रारंभ कर रखी है तथा मुझे भी इसमें अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर देते हैं। तदुपरांत आप सभी प्रबुद्ध उत्कृष्ट श्रोतागण, जो आप बिल्कुल सप्तऋषि की तरह से ही स्थापित हो गए हैं इस स्वाध्याय सत्संग मंडल में, उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। तो आज विशेष रूप से अपने आदरणीय नैब साहब का बहुत बहुत आभारी हूं कि वो मुझे अपने बहुत अच्छे शब्दों से उत्साहित करते हैं। उनकी बातें सुन के, जैसा उन्होंने कहा, वो उनका ही उदारता है उनकी, लेकिन फिर उससे क्या होता है कि जरा उत्साहवर्धन होता है। चलिए, तो आज कृष्ण जन्माष्टमी है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। भगवान प्रकट होने वाले हैं। 5000 वर्ष से पूर्व कभी इस धरा पर वास्तव में प्रकट हुए थे।
हमारा बड़ा सौभाग्य है सनातन धर्म का कि उनके संबंध में विभिन्न ग्रंथ, उनकी द्वारा दी गई शिक्षाएं हजारों साल से करोड़ों लोगों को अनुप्राणित करती रही हैं और प्रेरणा देती आई हैं। आज सौभाग्य की बात मेरे लिए यह है कि श्रीमद् भागवत पुराण की जो प्रतिपाद्य तत्व है वह श्री कृष्ण ही है, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं। तो आज ही और कल भी दोनों दिन मेरा ही वक्तव्य है श्रीमद् भागवत पुराण का। यह एक संयोग है, भगवान की मेरे ऊपर कृपा है। तो श्रीमद् भागवत पुराण के जो वर्तमान वक्तव्य है उसमें प्रवेश करने से पूर्व परंपरा के अनुसार मैं पहले भगवान श्री कृष्ण का मंगलाचरण करता हूं, स्मरण करता हूं। तदुपरांत भगवान शुकदेव का स्मरण करता हूं। उसके बाद में जो आज के वक्तव्य से संबंधित विचार हैं वह आपके संबंध में आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयकातरवो विनेदुः तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। जैसा कि पिछले वक्तव्य में तक हमने यह कहा, जहां पर हमने प्रकरण छोड़ा था कि परीक्षित ने सुखदेव जी से अनेकों प्रश्न किए। अनेकों प्रश्न जो उन्होंने किए वो सृष्टि के संबंध में, सृष्टि कैसे हुई, ब्रह्मा जी को नारायण ने क्या उपदेश दिया, सृष्टि कैसे होती है, स्थिति कैसे होती है, उनकी संसार कैसे चलता है, प्रलय कैसे होती है, भगवान के चरित्र कौन से हैं, तत्वों की संख्या कौन सी है, फिर जन्म बंध मोक्ष के बारे में बहुत सारे उन्होंने प्रश्न किए। ये मैं पिछली बार में बता चुका हूं। एक महत्वपूर्ण बात यह कही उन्होंने सुखदेव जी से कि प्रपन्नाय महामुने, मैं आपके शरण में हूं। इसके संबंध में भी मैं पिछली बार कह चुका हूं कि ये शरणागति जो है ये हमको जानने के लिए, किसी बात के लिए, या अपने गुरु या परमात्मा की प्रसन्न होने के लिए, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए बहुत आवश्यक है। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में जब अर्जुन को विषाद हुआ तो उसने भी यही कहा कि हे भगवान कृष्ण, शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे शरणागत हूं, आप मुझे मेरी बुद्धि को शुद्ध करो। इसी तरह से तो बात ये जब अपने सब प्रश्न हुए तो सूत जी शौनकादि ऋषियों से बताते हैं, हे ऋषियों, जब परीक्षित ने सुखदेव जी से यह सब पूछा तो सृष्टि के अलावा भगवान के लीला के चरित्र के बारे में पूछा तो सुखदेव जी बहुत प्रसन्न हुए और उनका उत्तर देने लगे और कहा, सबसे पहले तो उन्होंने सुखदेव जी ने यही कहा कि जैसे स्वप्न में हम लोग जो चीजें देखते हैं लेकिन उनका हमसे कोई संबंध नहीं होता, ऐसा ही माया के कारण हम दृश्य देखते अवश्य हैं लेकिन इसका चेतन जो तत्व आत्मा है उससे कोई संबंध नहीं होता। केवल इसका कारण यह है कि हम जीव, यह मेरा है, मैं हूं, मम और अहम, इसके कारण ही हम सब इसमें बंधन में बंधे रहते हैं। और जब हम इससे उदासीन हो जाते हैं, गुणातीत हो जाते हैं, तो हम अपने इस कर्म बंधन से टूट जाते हैं। अब सुखदेव जी आगे कथा कहते हैं, आगे बात बनाते हैं कि एक बार ये हुआ भाई परीक्षित कि ब्रह्मा जी को जब सृष्टि का आदेश हुआ, जब सृष्टि करने चले तो उन्हें जो दृष्टि चाहिए थी
जो शक्ति चाहिए थी वो प्राप्त नहीं हुई। तो उन्होंने ध्यान लगाया तपस्या में, तो उनको दो शब्द, दो अक्षर सुनाई पड़े, त और प, तप। तो उन्होंने ये देखा कि ये मुझे आदेश हुआ है तप के लिए, और तो उन्होंने तप किया। तब जब किया तो भगवान ने उन्हें प्रसन्न हुए, और कहते हैं उन्होंने अपना लोक दिखाया, वह लोक दिखाया जो जिसके आगे कोई दूसरा लोक नहीं, अपना सत्य लोक जो उन्होंने दिखाया, जहां न काल की दाल करती है न माया भी प्रवेश कर पाती है। वहां पर लिखा है भागवत में विस्तार से कि उन्होंने क्या सुंदर भगवान के रूप को देखा, मधुर मुस्कान वाले, मधुर चितवन वाले उनके सारे रूप का वर्णन है। मुकुट, कानों में कुंडल, पीतांबर, वक्षस्थल पर सुनहरी रेखा के समान श्री लक्ष्मी जी, लेकिन चार भुजाएं हैं, पार्षद हैं चारों तरफ। ये एक स्थूल विग्रह जो भक्त लोग देखना चाहते हैं भगवान का वो है। लेकिन इसमें बात मेरे दृष्टि से एक महत्वपूर्ण यहां पर यह कही कि 25 शक्तियां मूर्तिमान होकर उनके चारों ओर खड़ी हैं। शक्तियां हैं, मूर्तिमान होकर खड़ी हैं। तो चूंकि हम भक्त लोग उनको देखना चाहते हैं तो मूर्तिमान लग रहा है उनको, लेकिन वो शक्तियां हैं 25। इस बात को जरूर समझना चाहिए। ये 25 शक्तियां क्या हैं? पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, मन, 10 इंद्रियां, शब्दादि 5 उनकी पंच तन्मात्राएं और पंच महाभूत। ये 25 शक्तियां जो हैं, इसका अर्थ ये हुआ जो परम तत्व है उसके पास ये 25 शक्तियां हैं। इसी के आधार पर सारी सृष्टि, स्थिति और प्रलय चलती है। यहां पर भगवान की भगवत्ता के लिए यह भी कह दिया कि भग, आप सब जानते होंगे भगवान माने भग कहते हैं ऐश्वर्य। जिसके पास षडैश्वर्य है, 6 तरह का ऐश्वर्य है, उसे भगवान कहते हैं। और 6 तरह का ऐश्वर्य क्या होता है? धर्म, समग्र ऐश्वर्य, धर्म, कीर्ति, श्री, ज्ञान और वैराग्य। ये षडैश्वर्य जिसके पास 6 तरह के ऐश्वर्य होते हैं उन्हें ही भगवान कहते हैं। अब जब ये सब दर्शन हो गए तो भगवान ने ये देखा कि ब्रह्मा जी सृष्टि करने योग्य हैं। अब उन्होंने ये कहा कि हे ब्रह्मा, तुम्हारे हृदय में समस्त वेदों का ज्ञान तो है, सब विद्यमान है तुम्हारे अंदर, और सृष्टि की रचना की इच्छा से आपने बहुत तपस्या की है। यहां पर जो मुझे महत्वपूर्ण बात लगती है हम सब छोटे साधकों के लिए, वो है एक ये तपस्या की बात। यहाँ पर श्रीमद् भागवत की या पुराणों की शैली ये है कि वो कथानक तो कहते हैं, कहानी कहते हैं, लेकिन कहानी के साथ साथ रुचिकर जिसके लोगों को लगे उसके बीच बीच में महत्वपूर्ण तत्व, महत्वपूर्ण जो उपदेश है वो बताते रहते हैं। यहां पर एक बड़ा महत्वपूर्ण बात कही भागवतकार ने, सुखदेव जी ने ये कहा जो हम सब लोगों को या मुझे अपील करती है, महत्वपूर्ण लगी, कि जब तुम, हे ब्रह्मा, जब तुम तपस्सृष्टि की बात कर रहे थे, सोच रहे थे, तो मैंने आज्ञा दी थी आपको तप करने की। आपने तप किया, मेरे दर्शन हुए। अब यहां पर तपस्या के महत्व के लिए 2 श्लोक बड़े जबरदस्त लिखे इसमें, कि जिसका हिंदी में अर्थ यह है कि तपस्या मेरा हृदय है, तपो में हृदयम साक्षात आत्मा हम तपसो अनग। तपस्या मेरा हृदय है, मैं स्वयं तपस्या का आत्मा हूं। मैं तपस्या से ही इस संसार की सृष्टि करता हूं, तपस्या से ही धारण पोषण करता हूं, और तपस्या से ही मैं इसमें लीन करता हूं। तपस्या मेरी एक दुर्लंघ्य शक्ति है। सृजामि तपसैदम ग्रसामि तपसा पुनः। ये बात तो हो गई, मैं कह के निकल सकता हूं कि तपस्या महत्वपूर्ण है, लेकिन ये तप क्या है? संकल्प शक्ति को बढ़ाना अपनी। भगवान की संकल्प शक्ति तो ब्रह्मांड को रचने की है, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि बहुत छोटे एक बिंदु मात्र के स्तर पर हम सब भी ब्रह्मा हैं, ब्रह्मा का अंश है। अकेले आए, पढ़ाई की, जो जिसका जिस तरह का साधन था, परिस्थितियां थी, वो एक तरह की तपस्या थी हमारी। एक तो हमने पढ़ाई की अपनी कॉलेज की,
और अपने अपने कर्म और पुरुषार्थ के अनुसार हमको एक आध्यात्मिक शिक्षा भी मिली, उसमें भी हमने प्रारंभ किया। चाहे बचपन से कैसे भी हम सब सनातनी लोग जितने भी हैं, थोड़ी पूजा की, भगवान के बारे में कुछ भी जाना, उसे करना प्रारंभ किया, थोड़ा किया, 5 मिनट किया, 2 मिनट किया, मंदिर गए, इत्यादि इत्यादि। वो बहुत प्राइमरी स्थिति की तपस्या थी, लेकिन जो लोग इसमें आगे बढ़ गए, किसी भी स्तर पे बचपन से आगे बढ़ गए वो, और उन्होंने संसार को मार्ग दिखाया। हम लोग ब्रह्मा की बात कर रहे थे, वो इसलिए है कि हम गृहस्थी में जाते हैं। हम कहते हैं भगवान के लिए सो कामयता, उसने कामना की बहुश्याम प्रजायेति, मैं बहुत सारा हो जाऊं और सृष्टि बनी, ये तैत्तिरीय उपनिषद कहती है। लेकिन वहां कहते हैं स तपो तप्यता, तैत्तिरीय उपनिषद भी कहती है उसने तप किया। वो जो तत्व था, तप का मतलब है समय देना, अपने संकल्प शक्ति को बढ़ाना। और तपत्वा इदम सर्वम असिद्ध, तप करने के बाद उसने सब कुछ ये रचा, ये तैत्तिरीय उपनिषद कहती है। इसी तरह से हम लोग भी एक छोटे से एक बिंदु मात्र ब्रह्मा के रूप में जब अकेले होते हैं, गृहस्थ आश्रम में जाते हैं, संकल्प करते हैं, संतानोत्पत्ति होती है, परिवार को बढ़ाते हैं, सृष्टि होती है, उसी का फिर स्थिति पालन करते हैं, फिर हम स्वयं उससे विरत हो जाते हैं, जो हम चतुर्थ आश्रम में लगभग हम सब लोग, जो श्रोता लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। तो प्रत्येक जीव उसका एक मॉडल है, एक ब्रह्मा के रूप में। लेकिन तपस्या, अब तपस्या सदाशय पूर्ण है तो सदाशय का फल मिलेगा, कदाशय है, बुरा आशय है तो बुरा फल मिलेगा। हम जैसी भी करेंगे वैसा हम पाएंगे, ये तो बिल्कुल ही निश्चित है। जैसी आपकी दृष्टि होगी वैसी ही सृष्टि होगी, यथैव दृष्टि तथैव सृष्टि। तो इतनी बात कह के तपस्या के बारे में मैं ये देख रहा था कि एक उपनिषद है, कैसे महत्वपूर्ण है। जरा एक बात दो बता दूं मैं, जो ध्यान मेरे आती है कि प्रश्नोपनिषद के बारे में शायद मैंने एक वक्तव्य दिया था, उसमें 6 ऋषि हैं, सत्यकाम, सुकेशा, सौर्यायणी, आशुलायन, भार्गव और कवंदी। ये ब्रह्म तत्व को जानने के लिए पिप्पलाद मुनि के पास जाते हैं कि भगवान हमको उस परम तत्व के बारे में बताओ। तो पिप्पलाद मुनि ने वहां पर जो आदेश दिया उनको वो यह था कि श्रद्धया ब्रह्मचर्येण तपसा संवत्सरम संवत्सथा। इसका अर्थ यह हुआ, हे मुनि लोगों, 1 वर्ष आप यहां पर रहो, श्रद्धा पूर्वक रहो, ब्रह्मचर्य पूर्वक रहो और तपस्या के रूप में रहो, संकल्प करके रहो, अपना सात्विक संकल्प के रूप में रहो। तो इसी तरह से जो तैत्तिरीय उपनिषद में भृगुवल्ली है, उसमें भी जब वारुणी से भृगु पूछने जाते हैं कि ब्रह्म के बारे में बताए, तो उन्होंने जो कुछ कहा उसके बाद उन्होंने कहा कि तपसा ब्रह्म जिज्ञासस्व, उस ब्रह्म को जानो तप के द्वारा। स तपो तप्यत, तब प्राण में अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश की बात आती। चलिए, तो इतनी बात यहां पर महत्वपूर्ण मुझे ये लगी इसमें कि उन्होंने कहा कि तपस्या बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जीवन में एक मैं अपने विचार से समझता हूं कि हम सब के या मेरे जीवन के लिए जब भी हम कोई संकल्प करें, जब भी हम किसी भी अनुष्ठान को कहते हैं करें, उसको बस उसी में 100% उसी बारे में सोचें, चाहे वो भगवान के बारे में है, संसार के बारे में भी हम प्लान करते हैं तो वो सांसारिक है, उसका फल सांसारिक मिलता है। जब अध्यात्म के बारे में चलते हैं, अध्यात्म में हम जितनी तपस्या कर, तपस्या का अर्थ केवल आंख बंद करके बैठना ही नहीं है, भोजन को निराहार रहना ही नहीं है। तपस्या का अर्थ है कि सद संकल्प करना, उसके लिए प्रयास करना, जो कुछ भी है हम भगवान की ओर भी जा सकते हैं। तो तपस्या सृष्टि के लिए, हर चीज के लिए महत्वपूर्ण है, ये तप की शक्ति है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात आगे आएगी, अभी भी ध्यान आता है मुझे कि नासदीय सूक्त है, नासदीय सूक्त के संबंध में अभी आगे चर्चा और ज्यादा आने वाली है ऋग्वेद में। उसमें सृष्टि के बारे में लिखा कि कैसे भगवान ने सृष्टि बनाई, तो वहां पर भी तप की बात कही। तपसा तन महीना जायते एकम, तन महीना अजायता। जब कुछ पड़ा रहा, कुछ भी नहीं था, अंधकार था, सब कुछ अंधेरा अंधेरा था, न मृत्यु थी न जीवन था, कुछ भी नहीं था, तो तप किया। तप के द्वारा एक हिरण्यगर्भ या एक तत्व पैदा हुआ। इसमें
सभी बात में तप था। अघवर्षण मंत्र हम पढ़ते हैं, ऋतंत सत्यं चप तपसो ध्याय तप ऋतंत सत्यं ताभिदात तपसो ध्याय तप। संध्या वंदन में रोज मंत्र पढ़ते हैं, तप के द्वारा सब पैदा होता। चलिए आगे बात बढ़ते हैं। तो इतनी तप के महत्व बता के जब ब्रह्मा ने ये कहा, ब्रह्मा जी ने ये कहा कि देखिए मैं ये जानता हूं कि हे भगवान आप सब प्राणियों के अंतःकरण में विराजमान है, आप मुझे ऐसा कोई ज्ञान दीजिए कि मैं निर्गुण और सगुण दोनों के रूप में आपको जान सकूं। माया का आश्रय लेके आप अनेकों रूपों में आ जाते हैं, जगत में अनेक रूप आ जाते हैं, लेकिन आप कैसे करते हैं इस मर्म को मैं जानूं। और दूसरी बात ये कही कि आप सब जानते हैं कि कर्म की थ्योरी है कि हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। तो ब्रह्मा को भी यही भय था कि जब मैं सृष्टि रचूंगा तो मेरे अंदर यदि कर्तापन का अभिमान आएगा, सृष्टि रचूंगा तो उसका फल भी मैं भुगतूंगा। तो ऐसा कुछ भगवान मुझको बताइए कि मुझे कर्म फल का अभिमान न हो, कर्तापन का अभिमान न हो, आप मेरे ऊपर ऐसा कृपा कर दीजिए। मुझे इस समय ध्यान आता है कि दुर्गा सप्तशती जब पढ़ते हैं तो उसका जो प्रथम चरित्र है उसमें मधु और कैटभ का वर्णन आता है कि ब्रह्मा जी को मधु और कैटभ नाम के दो राक्षस खाने को आए, तब उन्होंने भगवती की प्रार्थना की और भगवती की प्रार्थना करने के उपरांत विष्णु भगवान उठे और मधु कैटभ का वध हुआ। मधु और कैटभ क्या है? मधु माने मीठा और कैटभ माने कड़वा, अच्छा और बुरा। इनका जब नाश होगा तभी आप कर्म बंधन से दूर हो पाएंगे। गीता भी यही कहती है कि उभय सुकृत और दुष्कृत दोनों को हटाने के उपरांत ही हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं, कर्म बंधन से छूट सकते। चलिए अब बात आती है भगवान ने क्या कहा। अब एक महत्वपूर्ण प्रकरण प्रारंभ होता है, थोड़ा सा दार्शनिक जरूर है लेकिन इस बात को जानना चाहिए भागवत की दृष्टि से। भगवान ने यह कहा कि जो गोपनीय स्वरूप मेरा है वो मैं तुमको कहता हूं। मैं बार बार ये कहता हूं कि हम श्रीमद् भागवत सब एक एक प्रवचन, एक से एक प्रवचन करता है। आजकल तो लाखों लोग बोलते हैं, मैं तो कुछ भी नहीं जानता उनके आगे, और बहुत रुचिकर तरीके से बोलते हैं। अभी आगे आए कि भगवान कृष्ण के बारे में और जो भी चरित्र आते हैं या जो भी चरित्र आते हैं उसको खूब अच्छी तरह से कहते हैं, सबको अच्छा लगता है। लेकिन ये प्रकरण सबसे महत्वपूर्ण है जानना, फिर आगे जितनी भी कथाएं आएंगी उसी पे आधारित है। मैंने जैसे कहा कि शुरू में जरूर आपको लगेगा जैसे नींव बन रही है, ये आधारशिला रखी जा रही है, जिससे कि आप जाने आगे कि 12 स्कंद का विस्तार जो है किस सिद्धांत के ऊपर आधारित है, वो विस्तार हुआ कैसे, वो जानने के लिए अब ये प्रकरण प्रारंभ हो। क्या कहा उन्होंने कि मैं तुमको वो बात बताता हूं ब्रह्मा जिससे कि तुम जो कुछ भी आगे लीलाएं मेरी होंगी उसके तत्व को तुम जान सको। ब्रह्मा जी को तो जो बताना है वो बताएंगे, ब्रह्मा जब जानते हैं। असल में इन ग्रंथों का जो मूल उद्देश्य होता है वह यह होता है कि हम लोग जो साधारण मनुष्य हैं वो उस बात को जान सके। मैं यह कहकर भी आगे बढ़ सकता हूं कि भगवान ने पूरे भागवत के तत्व को 4 श्लोकों में बताया। नारायण ने ब्रह्मा को चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया, ब्रह्मा जी ने वही नारद को दिया, नारद जी ने वही व्यास को बताया, 4 श्लोक बता दिए और व्यास जी ने उसकी विस्तार कर दिया भागवत के रूप। लेकिन इस 4 श्लोकों को जरूर जानना चाहिए। आप सब लोग बहुत ही बौद्धिक स्तर से उत्कृष्ट स्थिति में हैं, इसलिए पहले यदि आप ये जान लेंगे कि चतुश्लोकी भागवत है क्या, 4 श्लोकों में भागवत कही गई, भागवत का तत्व भगवान ने ब्रह्मा को कहा। और ये आप जब सुनेंगे तो आप ये लगेगा कि तो हम सब पहले से सुने हुए, लेकिन फिर भी सुनना चाहिए। इसको मैं बताता हूं, देखिए उन्होंने ये कहा, पहला श्लोक बोलता हूं फिर मैं हिंदी में ज्यादा बताने का प्रयास करूंगा, थोड़ा सा संपर्क इससे। मैंने जैसे कहा कि भागवत क्या है, वेदोपनिषदाम सारा जाता भागवती कथा, वेद और उपनिषद से ही सार ही भागवत है। ये किस्से कहानी तो बताने के लिए हैं, केवल आगे क्यों कहा ये भी मैं आगे बताऊंगा कभी कि ये कहानियां क्यों कही गई। सुखदेव स्वयं कहते हैं 7 दिन भी बिताने थे, परीक्षित की बुद्धि को स्थिर भी करना था, ब्रह्ममय करना था, इसलिए उन्होंने कहा। तो यहां पर प्रकरण है चतुश्लोकी भागवत का।
पहला श्लोक यह है, अहम एव आसम एव अग्रे नान्यत यद सद असत परम पश्चादहम यद एतच्च सो यो अवशेष्य सोस्म्यहम। हिंदी में समझिए इसको, बहुत सरल है कि सृष्टि के पूर्व में केवल मैं ही मैं था। जो परम तत्व है भगवान, इस बात को जान लेना चाहिए कि हमारे जितने भी विस्तार हुआ है अध्यात्म का, वो इस सिद्धांत पर ही आधारित है कि परम तत्व केवल वो था। वो कहते हैं भगवान की परम सृष्टि के पूर्व केवल मैं ही मैं था, मेरे अतिरिक्त न कोई स्थूल था न सूक्ष्म था, न दोनों का कोई कारण अज्ञान भी नहीं था। जहां यह सृष्टि है वहां मैं ही मैं हूं। सृष्टि के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वह भी मैं हूं, जो कुछ बच रहेगा वह भी मैं हूं। एक श्लोक। दूसरे श्लोक में इसको कैसे कहते हैं, यहां पर मुझे याद आता है वही नासदी सूक्त की जो बात कह रहा था। ये वेद की वाणी है। ये भागवत में ब्रह्मा जी ने कोई नई बात नारायण ने ब्रह्मा जी को नहीं कही, ये वेद की वाणी है। वेद की वाणी होने से कहते हैं कि शाश्वत चीज है। वहां पर कहा नासदी सूक्त में, ना सदासी नो सदासी तदानीम नासिद रजो नो व्योमा परोयत, न सत था न असत था। सत का मतलब होता है व्यक्त यहां पर, और असत का मतलब होता अव्यक्त। न तो व्यक्त था न अव्यक्त था, न आकाश था, कोई चीज नहीं। बाद में कहा जरूर जाके कि तम आसीत, तम था, अंधकार था, जो डार्क एनर्जी है वही वो थी, और सब कुछ उसी में लीन था। सतलीनम, जैसे कहते हैं जली जल था, तो उसका अर्थ है कि सब कुछ उसी में लीन था। जो कुछ सृष्टि होने वाली है, जो कुछ हमें दिखाई पड़ने वाला है, वो तब दिखाई पड़ता है कामस तदग्रे समवर्तताधि। ये वेद की वाणी है कि काम माने संकल्प शक्ति। तपस्या के बाद जो संकल्प शक्ति, जो कामयता ईक्षण शक्ति उस परम तत्व ने की जब आई, तब ये सब जो अव्यक्त था वो व्यक्त होने लगा। दूसरे श्लोक का अर्थ यह है कि वास्तव में कुछ न होने पर भी जो अनवर्चनीय वस्तु दिखाई पड़ती है वो मिथ्या ही है। सब कुछ दिखाई पड़ रहा है लेकिन वास्तव में वो आपको लग रहा है। तो ये लगना जो है, आभास होना है, ये माया। माया का अर्थ दो तरह से समझिए। संक्षिप्त में पहले भी कभी प्रकरण में कहता हूं, मां या, मां नहीं है या जो, मां नास्ति या अपितु भासते, जो चीज नहीं है फिर भी हमको प्रतीत हो रही है उसे माया कहते हैं। ये मूल बात बताई गई है, जो अगर हमके ध्यान में रहे। और मीयते ज्ञायते अनेनेति माया, दूसरा अर्थ ये भी होता है, ये माया अगर न होती, ये संसार नहीं होता, ये नश्वरता नहीं होती, ये बना कुछ नहीं होता, तो हम काय को ढूंढते कि बनाने वाला कौन है, नश्वर कहाँ हो जाता है, हम क्यों तो पैदा होते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे खत्म हो जाते हैं। इसी कारण को जानने के लिए ही हम उस परम तत्व को जानते हैं। तो ये माया हमें एक साधन देती है उस परम तत्व तक पहुंचने का। तीसरे श्लोक में ये कहा कि जैसे पंच महाभूत जो बने हुए तत्व वो सब प्राणियों में प्रवेश करते हैं, लेकिन हमारे अंदर भी पंचभूत से बना हमारा शरीर, सब प्राणियों का जो कुछ भी सृष्टि है, पृथ्वी अब तेज मरुद व्योम, लेकिन वो अपनी जगह विद्यमान रहते हैं। हमारे अंदर होते हुए भी पृथ्वी अब तेज मरुद व्योम के जो मूल तत्व है वो समाप्त नहीं होते, वो तो अपनी अपनी जगह बृहत रूप में व्याप्त है। एक बात। इसी तरह से मैं, परमात्मा कहते हैं, भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी से कि मैं सब प्राणियों में हूं लेकिन उससे अलग भी। चौथे श्लोक में कहते हैं कि दो बातें हैं। इसको कैसे लोग कहते हैं, ये कहते हैं देखो भाई, हम किसी चीज को बताते हैं कि ये ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं है, परमात्मा नहीं है, परम तत्व नहीं है, नहीं है, नहीं है, इसके बाद जो कुछ बचता है वो होगा। दूसरा कहते हैं भाई इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान का तत्व है, ये भी भगवान, इसमें लीला है, चेतन है, सब कुछ है, ये जो भी कुछ भी है, स्थावर है, जंगम है, सब उसी के रूप है। और कहते हैं कि ये सब कुछ जो है वो परमात्मा, मतलब इसको संस्कृत में कहते हैं अन्वय व्यतिरेक, यह विधि निषेध की है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। जो कुछ बचता है, जो कुछ है, वो सब परम ब्रह्म ही है। इस तरह से इसको, परमात्मा तत्व को दो जानने के रास्ते हैं। इसको जानना चाहते हैं
अब इन 4 श्लोकों को कहने के उपरांत उन्होंने ये कहा कि भाई ब्रह्मा जी, आप इस 4 श्लोकों में मैंने जो आपको तत्व बताए हैं, इस दृष्टि को आप बिल्कुल अपने ऊपर उतार लो, कहीं हिलने की जरूरत नहीं। आप इस बात को श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया। मैं बार बार कहता हूं कि श्रीमद् भगवत गीता से, चूंकि महाभारत की रचना पहले हुई थी, श्रीमद् भगवत गीता पहले उनका अंश था, उसकी बहुत सी झलक यहाँ पर दिखाई पड़ती है। वहां पर उन्होंने कहा कि मत्सानि सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थित, मेरे अंदर मेरे कारण ही सब कुछ है, मैं सब में उपस्थित हूं, लेकिन मैं नहीं भी हूं, दोनों की दोनों बातें हैं सब इसमें। तो उन्होंने ये कहा कि एक ऐसा तत्व है। आज इसमें एक बात और यहां पर आ रही कि जब हम ये कहते हैं कि भाई मैं उनमें हूं और नहीं भी हूं, तो ये कुछ कंफ्यूजिंग सा लगता है। तो इसके लिए मैंने एक उदाहरण एक अच्छे बुद्धिमान सत्संगी व्यक्ति से सुना था, वो आपके सामने इस समय रखता हूं, ध्यान आ गया थोड़ा सा, फिर मैं आगे आगे बढ़ता हूं। क्या कि मैं इसमें हूं और नहीं भी। उन्होंने कहा कि देखो भाई, सिनेमा हम देखने जाते हैं, सिनेमा का पर्दा होता है, पर्दा सामने स्क्रीन है, अचानक ही उस पर कुछ चित्र आने लगते हैं, हम देखने लगते हैं, श्रवण करने लगते हैं, फिर एक कहानी बनती है, चाहे हीरो हीरोइन है, चाहे अत्याचार हो रहा है, चाहे अच्छा है, चाहे जोक है, चाहे मजाक है, चाहे कुछ भी है, चाहे वो करुणा है, तरह तरह के रसों की बात होती है, रोमांस है, कुछ भी है, फिर हमारा दिमाग उसमें इन्वॉल्व हो जाता और हम उन भावों का अनुभव करते हैं। हम जैसे हैं, हम रोते हैं, हंसते हैं पिक्चर को देख के, तरह तरह के दृश्य दिखाई पड़ते हैं, अरे इसने मार दिया, अरे इसने तो बहुत बुरा किया, उसकी आलोचना करते, बिल्कुल ही उसके अंदर आसक्त हो जाते। और जब खत्म हो जाती है पिक्चर, तो वो जो स्क्रीन है वो वैसी की वैसी रहती है। इसका अर्थ हुआ कि वो सब चीजें होते हुए भी सामने उसमें नहीं है। एक ही उदाहरण है, लेकिन केवल हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, आसक्त हो जाते हैं, इसलिए हमको मालूम पड़ता है। तो इसी तरह से ये जो हमारा चित्त है, ये जो पर्दा है, इस पर वो सब चीजें आभासित होती हैं हमारे जन्म कर्म कर्म फल के अनुसार, और हम जितना उसमें आसक्त होते हैं उतना ही हम उसमें बदलते हैं, और जितना हम दूर हो जाते हैं, कुछ अच्छे श्रोता होते हैं, उनके अरे भाई कुछ नहीं, तो पिक्चर है, इसमें कुछ भी नहीं रखा, ये वास्तव में नहीं है, वास्तव में मार थोड़ी रहा है, वास्तव में कोई मर थोड़ी रहा है, कुछ नहीं हो रहा, ऐसा महसूस करते हैं। जब करते हैं तो हमको कम करुणा और कम उसका हिंसा और कम उसका रोमांस का अनुभव होता है, वरना तो वही सब चीज दिमाग और इतना प्रभावशाली हो जाता है कि वो हमारे दिमाग में बाद में भी रहता है। तो एक ये उदाहरण है छोटा सा कि हम ये कह सकते हैं कि भगवत्ता जो है या उसकी जो सृष्टि है, वो सब प्राणियों में परिलक्षित होती भी है, लेकिन वो उससे अलग है। जो करने वाला प्रोड्यूसर डायरेक्टर या जो भी पावर है वो उससे अलग, उसका कोई महत्व नहीं। इतनी बात समझा के सुखदेव ने ये कहा कि वह भगवान ने अपने रूप को छिपा लिया और ब्रह्मा जी ने जो पहले सृष्टि जैसी की थी वैसी की। सर्वभूतमयो विश्वम ससर्ज इदम स पूर्ववत, पहले की तरह से सृष्टि की। वेद भी यही कहता है, कोई भागवत में बात ऐसी नहीं कही जो वेद विरुद्ध है। वेद में जब हम संध्या वंदन करते हैं, अगमर्षण व्रत बोलते हैं, तो वहां पर भी कहते हैं यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसा पहले था वैसा ही उन्होंने चलाया। सूर्या चंद्रमसोधाता यथा पूर्वम अकल्पयत, सूर्य चंद्रमा जैसे पहले किसी कल्प में बनाए थे वो बनाए। गीता भी कहता है कि विसृजामि पुनः पुनः, मैं बार बार रचना करता हूं। अब जब ये देखा, नारद जी को सुना रहे थे ब्रह्मा जी, तो नारद जी ने देखा कि ये मेरे से पिताजी प्रश्न है, तब उन्होंने प्रश्न किया कि आप मुझे बताओ कि आप मुझे ज्ञान दो। तब उन्होंने 10 लक्षण वाला भागवत जो है वो नारद को सुनाया, और वही नारद जी ने व्यास जी को सुनाया, और वही आप कहते हैं सुखदेव जी मैं तुमको बताता। अब भागवत के अंदर प्रवेश करते हैं, प्रवेश करते समय फिर मैं आगे इसमें आगे कथानक ले जाऊंगा और आगे। ज्ञान की दृष्टि से ये जानना चाहिए
कि देखिए 2 स्कंद हो गए, 12 स्कंद हैं, तो आगे जो 10 स्कंद अब आने वाले हैं वो 10 लक्षण उनके बताते हैं। तो ये कहते हैं कि एक एक लक्षण जो है अलग अलग स्कंद में सब चले। इसको आप सुन लीजिए, समझिए, यहां से 10 स्कंद आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि देखो भाई 10 लक्षण हैं, 10 विषय हैं इसमें वर्णन भागवत में। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानुकथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। याद नहीं है, कोई बात नहीं, मैं इनके संक्षेप में जो लक्षण यहां पर बताए गए वो बताता हूं क्या क्या लिखा है इन्होंने। कि देखो भाई, सर्ग माने कहते हैं प्रकृति की सृष्टि। तो वहां पर लिखा कि ईश्वर की प्रेरणा से जब सत्व रजतम तीनों गुणों में क्षोभ होता है तब जो सृष्टि होती है उसको सर्ग कहते हैं। सब पंचतन 25 तत्वों से जो सृष्टि बनती है उसे सर्ग कहते हैं। एक विषय सृष्टि के बारे में बहुत बताया गया है इसमें, बार बार विराट पुरुष फिर दोबारा से आएगा, सृष्टि के बारे में बताया गया। दूसरी चीज होती है कि विसर्ग। सृष्टि होती है तो जो विभिन्न चराचर सृष्टियों का, तरह तरह सृष्टियों का निर्माण होता है उसे विसर्ग कहते हैं। तो इस ग्रंथ में विभिन्न सृष्टियों के बारे में भी बताया गया। अब जब सृष्टि हो गई तो मर्यादा में स्थिर रखने के लिए जो विष्णु का स्थान है, वो जो मर्यादा रहती है उसको हम कहते हैं स्थान। उस मर्यादा से जिससे कि सृष्टि चलती। अब सृष्टि तो बना दी, स्थान हो गया, लेकिन एक और बड़ी चीज है भगवान की, वो ये बड़े महत्व है। वैष्णव धर्म के लोग इसको बहुत ज्यादा मानते हैं, हम लोग भी दूसरी तरह से मानते हैं। कि वो ये कहते हैं कि इस सुरक्षित सृष्टि में भक्तों के ऊपर जो कृपा करते हैं उसे कहते हैं पोषण। भगवान जैसे गीता में कहते हैं योग क्षेमम वहाम्यहम, मैं अपने भक्तों का अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम। जो अनन्य भाव से मुझे भजते हैं, मैं उनके योग और क्षेम, जो उनको प्राप्त होना है वो प्राप्त कराता हूं, और जो प्राप्त हुआ है उसकी भी रक्षा करता हूं, मतलब पोषण करता हूं। तो हम जैसे लोगों के लिए जो थोड़ा सा भी सात्विक भाव में रहते हैं और भगवान की शरण में जाना चाहते हैं, अपने को भक्त हम कह सकते हैं, हम ईश्वर तत्व को जानना चाहते हैं, तो कृपा भी करते हैं। आप किसी मार्ग में जाएं, किसी रूप में देखें, वो परम तत्ता कृपा करती। तो पोषण वाला विषय भी इसमें आएगा। इसमें इतने कथानक आएंगे कि आपको लगेगा कि देखो उस परम तत्व ने कितने कितने भक्तों पर, कितने कितने उनके अपने शरणागतों पर, या जो दुश्मन थे उन पर भी किस तरह से उन्होंने पोषण किया, कृपा की। इसके बाद जो मनवंतर हुए, मतलब एक सृष्टि पैदा हुई, उसके शुरू में जो उसके अधिपति थे उन्होंने किस तरह से प्रजा पालन के जो धर्म किए उसको मनवंतर कहते हैं, उसकी कथा भी इसमें आएगी। जो जीवकों की वासनाएं हमें कर्म बंधन में डाल देती हैं उसे ऊती कहते हैं, उसके बारे में भी आएगा कि ऐसे ऐसे हमने क्या किया। जैसे हमारे ऋषभ देव इतने बड़े संत होते हुए अंत में एक हिरण का ध्यान करते रहे तो हिरण की उसमें चले गए, योनि में चले गए। तो कर्म बंधन की बातें भी इसमें आएंगी, उसे ऊती कहते हैं। विभिन्न अवतार के बारे में आएगा, भगवान की लीला के बारे में आएगा, उसे ईश कथा कहते हैं। इतने सब करने के उपरांत सृष्टि हो गई, सब कुछ हो गया, और उसके विसर्ग हो गया, स्थान हो गया, पोषण हो गया, उसके उपरांत आपने ईश कथा कर। जैसे ही आप विभिन्न चरित्रों को कहते हैं तो महत्वपूर्ण चीज एक विषय आती है इसमें, निरोध। निरोध कहते हैं कि जीव का उपाधियों में लीन हो जाना। अब हम अपने लीन की सृष्टि हो गई, स्थिति हो गई और चल रहे हैं, तो जितने जीव जो है उसमें लीन हो जाते हैं। निरोध ये दशम अध्याय, दशम स्कंद जो भगवान की लीलाएं हो जाएंगी, उसके उपरांत निरोध की लीला जब भगवान भी जाने लगेंगे और पूरे संसार के सब जीव, हम सब भी भगवान की शरण में जाएंगे, तो निरोध का विषय भी वहां पर। और निरोध के बाद है अंत में, वो निरोध से पहले मुक्ति। मुक्ति अनात्म भाव का परित्याग कर देते हैं। अब मुक्ति हमारी होती है वास्तविक रूप परमात्मा का हम जान लेते हैं, उसमें जब स्थित हो जाते हैं। और जब मुक्ति हो जाती है तो इसमें वो विषय भी बताया गया कि भाई वो परम तत्व क्या है जो उत्पत्ति भी करता है, स्थिति भी करता है, सृष्टि भी करता है, और उसमें हम सबको आश्रय देता। तो आश्रय वाला तत्व क्या है, वो विषय। तो इन 10 विषयों के बारे में उन्होंने कहा कि इसमें 10 विषय हैं।
और इस आश्रय को, तत्व को जो जान लेता है कि परम तत्व वही है, परम सत्ता जो मैंने 4 श्लोकों में कही, उसके अलावा कोई नहीं है। यहां पर एक बात और कही कि भगवान का नाम नारायण क्यों पड़ा। उन्होंने कहा कि जो विराट पुरुष, जिसकी हम कल्पना बता चुके हैं पहले वक्तव्य में वर्णन, उसे नर कहते हैं। जब नर अपने उत्पन्न जो तत्व था विराट पुरुष, उसने जब सृष्टि की तो उसका नाम नारायण हुआ। भगवत कृपा से उस जीव की आदि सत्ता हुई और नारायण ने ही जब इच्छा की तब इस पूरी सृष्टि का वर्णन किया। इसके बाद फिर विराट पुरुष की ही सब सारी बातें आती हैं कि जब विराट पुरुष हुआ तो भूख प्यास का कैसे उसे अनुभव हुआ, तब परम तत्व उसके अंदर प्रवेश कर गया। ऐतरेय उपनिषद की बात से सारी बात कही और ये भी कहा कि वास्तव में भगवान निष्क्रिय हैं, लेकिन अपनी शक्ति से ही सक्रिय बनते हैं। ब्रह्म तत्व निष्क्रिय है, लेकिन शक्ति के रूप में जब साथ होता है तब सक्रिय बनते हैं। ये बार बार बात कही कि भाई कोई जान नहीं सकता, अत्यंत सूक्ष्म रूप है। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। तो जब इतनी बातें बताने लगे तो शौनक जी सूत जी के पास है, उन्हें विषय परिवर्तन करने के लिए या रुचिकर बात आगे बढ़ाने के लिए उनसे पूछा कि आप लोगों ने, आपने भगवान सूत जी हमसे ये कहा था कि विदुर जी जो हैं वो अपने कुटुंबियों को छोड़ के तीर्थ में चले गए, तीर्थाटन में चले गए थे। आज चूंकि जन्माष्टमी है तो भगवान श्री कृष्ण के बारे में मैं कुछ बताना, कुछ प्रकरणों पे ही वहीं समाप्त करना चाहता हूं। और ये भी कहा आपने मैत्रेय ऋषि के साथ उनके पर बातचीत हुई थी तो उन्हें बताओ कहां पर बात हुई थी। तो उन्होंने कहा भाई देखो, शौनक ऋषियों, परीक्षित ने भी सुखदेव जी से यही पूछा था कि आप बताओ भाई वो विदुर जी कहाँ चले गए और समागम उनका मैत्रेय से कैसे हुआ। तब उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, विदुर जी धर्मात्मा थे, उन्होंने सलाह दी थी धृतराष्ट्र को, एक नीति शास्त्र बताया था जिसे विदुर नीति कहते हैं। और विदुर नीति के बाद उन्होंने कहा था कि भाई आप युधिष्ठिर को हिस्सा दे दीजिए, ये दुर्योधन के रूप में आपके पास दोष जो है इसको हटा दीजिए। तो दुर्योधन ने उनका बहुत अपमान किया, ये कहा कि हमारे टुकड़े खा रहा है दासी पुत्र और हमको ही निकल जाना चाहता है, हमारे हमें ही मुझे कह रहा है इसको कि हमें हटा दीजिए, इसको बाहर निकालो। तो वहां पर एक बात आई कि विदुर जी ने बुरा नहीं माना। महात्मा ने कहा ये माया का प्रबल है, माया है, इसमें भी मेरा कुछ भला होगा। वो अपना धनुष धनुष वहीं छोड़ के हस्तिनापुर से चले गए और सात्विक वृत्ति अपना ली। सामान्य देश में रहते थे, जीवन निर्वाह करते थे, तीर्थों में रहते थे, तीर्थों में रह के विचरण करने लगे। प्रभास क्षेत्र में पहुंचे तो उन्हें पता चला कि जो कौरव पांडव है उन सबका नाश हो गया है। नाश होने के बाद वहां से घूमते घामते यमुना तट पर जब आए तो उद्धव जी का वर्णन। अब यहाँ पर थोड़ी कृष्ण की चर्चा हो जाए, क्योंकि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है, बिना कृष्ण की चर्चा के काम नहीं बनेगा। संक्षेप में मैं लीलाओं का उतना रुचिकर तरीके से वर्णन नहीं कर सकता। आगे चल के जब इसका 10वें स्कंध में विस्तार आएगा तो उसकी सब बातें बताई जाएंगी। वहां पे उद्धव जी का दर्शन किया, उद्धव जी को पहचान लिया, बृहस्पति के शिष्य रहते थे। उद्धव जी ने आलिंगन किया विदुर जी का और विदुर जी ने बहुत सारा एकदम प्रश्न पूछना शुरू कर दिए कि भाई आप कृष्ण के बारे में बताइए, बलराम कृष्ण के बारे में बताइए, आप सब ठीक है कि नहीं है, और रुक्मिणी जी के बारे में बताइए, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे प्रश्न उन्होंने किए। और जब आप उद्धव जी को तो सब पता था, वहां से तो सब निकल के आए थे और उन्होंने ये भी कहा हमें भाई धृतराष्ट्र के लिए बहुत शोक होता है, उन्होंने मुझे नगर से निकाल दिया, वो समझ नहीं पाए कि दुर्योधन ने क्या बुरा किया है। यहां पर ये देखा कि एक बात अच्छी लगी मुझे यहां पर जो विदुर जी के मुंह से कहलवाई कि हित चिंतक था मैं, लेकिन भगवान की माया देखो कि उन्होंने मुझे निकलवा दिया, लेकिन मेरा इसमें उद्धार ये हुआ, मेरा अपमान तो किया, अब मैं तीर्थों में जा रहा हूं और आप जैसे भगवत जो कृपा प्राप्त भगवत कृपा प्राप्त भक्त है उसका मुझे साथ साथ मिल रहा है। और ये मुझे पता है कि दुष्टों का नाश करने के लिए, साधुओं को त्राण देने के लिए भगवान आए। आप मुझे उनकी कुछ बातें बता। पूरी संक्षेप में बात करके 5 मिनट में मैं आज का वक्तव्य समाप्त करूंगा, जिससे कि हमारी वृत्ति कृष्णमय हो जाए। आज बहुत बड़ा उत्तम दिन है, महत्वपूर्ण दिवस है।
कि इस महान व्यक्तित्व ने कृष्ण जी से श्री कृष्ण का नाम दिया, भगवान के अवतार के रूप में जन्म दिया। उद्धव जी ने कहा कि देखो भाई, उद्धव जी के बारे में बताया, सुखदेव जी बता रहे हैं कि जब 5 साल के थे उद्धव जी, तभी से वो खेलते वेलते नहीं थे, भगवान जी कृष्ण की मूर्ति बना के रहते थे और उसी की सेवा पूजा में तन्मय हो जाते थे। माता के बुलाने पर भी वहां पर नहीं जाते थे। और जैसे ही उन्होंने, विदुर जी ने भगवान कृष्ण का नाम लिया, उद्धव जी के आंखों से तो आंसू टपकने लगे। उद्धव जी बोले, हे विदुर, भगवान ने अपना रूप को छुपा लिया है, परम धाम चले गए हम, परम धाम चले गए। आज कृष्ण जन्म का दिन है, लेकिन बात उन्होंने जो शुरू की थी वो परम धाम जाने से की थी। और ये कहा कि यादव तो वो नितांत भाग्यहीन है जो श्री कृष्ण का साथ होते भी उनको पहचाना नहीं। माया से मोहित हो गए वो लोग जो, अब यहां पर महत्वपूर्ण बात की कि जिन्होंने कभी तप नहीं किया, ऐसे लोगों को भी उन्होंने दर्शन दिया और तो भी लोगों ने उन्हें नहीं पहचाना। जिन्होंने पहचाना उनको उनके ऊपर कृपा की और उन सबको वहां से अपने श्री विग्रह को छिपा के वो चले गए। अब उनकी कुछ बातें वो उन्होंने सुनाना शुरू करते हैं। उन्होंने कहा कि वसुदेव जी के यहाँ जन्म हुआ उनका, उसकी लीला हुई और डर के मारे एक तरह से दिखाते हैं कि जहां कहां चले गए, मथुरा से ब्रज में चले गए, कंस के भय से जाके छिपना। वहां पर जो काल यवन था वो पीछा कर रहा है, मधुपुरी को छोड़ के भाग जाना। ये भगवान की लीलाएं कहते हैं उद्धव जी, जब मैं याद करता हूं तो मुझे बेचैनी होती। भगवान ने एक साधारण व्यक्ति की तरह से यहां पर आके लीलाएं की और जब वो मथुरा पहुंचे तो जब उन्होंने ये कहा कि भाई अपने माता पिता से कि हे देवकी जी, मुझे, मैं दूर रहा, आपकी कोई सेवा नहीं बन सकी, मेरे इस अपराध पर आप क्षमा कर देना, तो कहते हैं ये बातें भी मुझे बड़ी व्यथित करती हैं। शिशुपाल ने इतने अपमान किया, उसके बाद भी अंत में उसका वध किया और उसे अपनी सदगति दी। अब बात आती है, अब वो कहां से शुरू करते हैं, ये तो बात दूसरी तरफ से बात है। राज सिंहासन पर उनको बिठाया गया। जब राजसूय यज्ञ किया, सबने देखा कि सबसे अधीश पितामह तक ने कहा कि भाई अगर पूजनीय है तो श्री कृष्ण है। तब लोग थोड़ा सा उनका रूप समझ रहे थे। यहां पर एक बात महत्वपूर्ण श्लोक कहा, जिस श्लोक को सुन के कहते हैं कि सुखदेव जी जंगल में थे, वो भी लौट आए। भगवान की 6 महीने से पहले अगर लीला जब शुरू होगी तो पूतना वध से लीला शुरू होती है। और ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, मैं सुनाता हूं, इसका अर्थ बताता हूं। हो सकता है 2-4 मिनट ऊपर हो जाए आज, तो फिर मैं उस तक वहां ले जाता हूं। ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, भागवत के लोग इसे बहुत बार बार कहते हैं और इसमें भगवान की, कृष्ण की इस अवतार की बड़ी कृपा छिपी हुई है। श्लोक क्या है? अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायद अप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृजुताम ततोन्यम कम वा दयालम शरणम ब्रजेम। इसका अर्थ यह है, बकी कहते हैं बकासुर की बहन, तो वो पूतना बकासुर की बहन थी। पापनी पूतना ने अपने स्तनों में हलाहल विष लगाया, श्री कृष्ण को मार देने की स्थिति से स्तन से अपना दूध पिलाया था। भगवान ने उस पापनी को भी परम गति दी, वो परम गति दी जो धाई को, मतलब माता की तरह से धा होती है, उसको जो मिलनी चाहिए वो परम गति दी। ऐसे कृपालु भगवान कृष्ण को छोड़कर किसकी शरण में जाए, इतने कृपालु है भगवान। आप किसी भी तरह से जुड़िए तो उनसे। और उन्होंने कहा कि कंस जो था उसका 24 घंटे ध्यान भगवान में लग रहता था। आगे श्लोक आएगा, सोते जागते सब कुछ हमेशा। अंत में उसको मार तो दिया कि द्वेष भाव से उसने भजा, तो द्वेष भाव से भगवान भी उसे मिले, लेकिन उसे भी परम गति उन्होंने दी, कंस को सभी उन्होंने दी। और फिर उन्होंने कहा कि एक साधारण बालक की तरह से खिलौनों को तोड़ना, काली नाग का दमन करके जो विष से मिला हुआ जल था उसको ठीक करना, वातावरण को, वो लीला उन्होंने की। गोवर्धन की लीला की उन्होंने, गोवर्धन पट को, पर्वत को उठा लिया उन्होंने। रास विहार को लीला की उन्होंने, रास विहारी की। उसके बाद एक इसमें बड़ा महत्वपूर्ण बात कही, यहाँ पे एक श्लोक में बताऊंगा आपको जिससे अपील करता है वो भगवान की लीला की बात। देखो इसमें एक तो वो गुरुकुल गए, हमें
इनके चरित्र से ये प्राप्त करना चाहिए। ये नहीं कि भगवान थे तो गुरुकुल नहीं जाएंगे। साधारण एक ब्रह्मचारी के रूप में गुरुकुल भी गए, और गुरुकुल में जाके उन्होंने कुछ ही समय में एक बार उच्चारण किया, बताया, गुरु ने सब याद कर लिया। गुरु दक्षिणा के रूप में जो पुत्र का, गुरु पुत्र का जो मरा हुआ पुत्र था वो भी उन्होंने दिया। रुक्मणी नागनजिति सत्यभामा सबसे इन्होंने विवाह किया। भौमासुर के यहाँ जो राजकुमारियां रानियां उसने बंद कर रखी थी, उसको उन्होंने राजकन्याएं थी उनको छुड़वाया, और छुड़वाने के उपरांत जब उन्होंने ये कहा कि हम कहीं नहीं जाएंगे, आपको ही पति के रूप में स्वीकार करते हैं, इतना बड़ा महिला उद्धार का उदाहरण भगवान ने दिया कि वो अपने यहाँ लाए। और आगे ये लिखा है इसमें, ये भगवत्ता है। देखिए, समाज के रूप में जो परित्यक्त महिलाएं हैं उनको अपनाना, ये सब किसी की बात नहीं है, ये तो सामाजिक बात है। उनको उन्होंने अपनाया। उसके उपरांत भी इसमें यहां लिखा भगवत्ता क्या है। भगवत्ता इसमें लिखा कि एक मुहूर्त में ही विधिवत सबसे पाणी ग्रहण किया, सबके साथ, और फिर पुत्र इत्यादि उत्पन्न हुए, ये सब बात है। और इसमें लिखा है कि बाद में युधिष्ठिर को उन्होंने सिंहासन पर बिठाया। मतलब की बात ये समझनी चाहिए कि सत्पुरुषों का मार्ग दिखाया उन्होंने। साधु नाम वर्तम दर्शयन, भगवान कृष्ण ने जो अपने चरित्र के द्वारा साधुओं का रूप दिखाया। गृहस्थी के रूप में क्या लिखा, एक महत्वपूर्ण सूत्र है, इस पर मैंने बहुत व्याख्या सुनी है, आपको संक्षेप में बताता हूं। भगवान अपि विश्वात्मा लोक वेद पथानुग, भगवान जो थे विश्वात्मा होते हुए भी उन्होंने जो संसार और वेद के अनुसार जो धर्म था उसको छोड़ा नहीं, उसका अनुगमन किया। कैसे? कामान सिषेवे द्वारवत्याम असक्त सांख्यमास्थित, द्वार का रूप में रहते हुए सारे कामों का, विषयों का भोग किया। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह लिखी, असक्त अनासक्त भाव से सांख्यम आस्थित, ज्ञान योग में बिल्कुल स्थित थे वो, कोई आसक्ति उन्होंने नहीं की। और गृहस्थ बहुत वर्षों तक जब विहार किया तो हम लोगों को शिक्षा देने के लिए, उदाहरण देने के लिए उन्हें सब गृहस्थ आश्रम की संबंधियों से वैराग्य हो गया। वो जानते हैं कि ये भोग सामग्रियां ईश्वर के जीव के अधीन है, और जब उनको वैराग्य होते गया तो उन्होंने सब कुछ समाप्त करके परम धाम को प्राप्त किया, परम धाम को चले गए। जब अंत में उन्होंने क्या किया कि प्रभास क्षेत्र में ले गए सब लोगों को, प्रभास क्षेत्र में ले जाके वहां पर स्नान किया, तीर्थ से जाके पितरों को उन्होंने तर्पण किया, देवताओं को दिया, ब्राह्मणों को दान किया, सब कुछ करने के बाद सब कुछ उन्हें भगवत अर्पण कर दिया, और अपने प्राण धारण करने के लिए सब वीरों को प्रणाम करने के बाद खुद ही परम धाम में चले गए। अब ये सब कृष्ण की कथा, आज का जन्म का दिन है। 1-2 मिनट और लेता हूं मैं, बस एक रूप का वर्णन करके मैं समाप्त करता हूं। भगवान पैदा होने वाले हैं। एक छोटा सा उदाहरण आपको दिखाई पड़ता है कि नन्ना मृकंड ऋषि ने जब ये पूछा, संक्षेप में बात पूरी करता हूं, कि मैं अपनी योग माया दिखाओ, तो मृकंड ऋषि जब अपना तपस्या कर रहे थे नदी, तो उन्होंने देखा सब जल हो गया और जल में डूबने लगे। तो अचानक उन्होंने एक वट के वृक्ष पे ऊपर एक नन्ना शिशु देखा। नन्ना शिशु अपने कोमल कोमल हाथों से अपने पैरों को लेके पैरों के अंगूठे के मुंह में चूस रहा था। जब पास में गए तो श्वास आई, उसके पेट में चले गए, फिर देखा उन्होंने सारा ब्रह्मांड में वहां बैठा हुआ हूं। जब घबरा गए तो फिर दोबारा से निकल के आए तो देखा मैं वहीं का वहीं बैठा हूं। तो मैं उस भगवान के रूप को याद करता हूं। ये श्लोक आपने बहुत सुना होगा कि करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम शिरसा नमामि। अपने कमल रूपी हाथों से, कमल रूपी पैरों के अंगूठे को पकड़कर कमल रूपी मुख में जो धारण किए हुए हैं, ऐसे बाल मुकुंद को मैं प्रणाम करता हूं। आज के दिन रात्रि में आनंद के आनंद देवकी के यहाँ उत्पन्न होंगे। नंद के आनंद भय, जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। सब लोग खूब अच्छी तरह से
हम लोग इसको आनंद को सबको मनाएं। कल मैं और बातें कहूंगा और भगवान कृष्ण हम सब पे कृपा करें, हम उनके चरित्र से कुछ सीखें। अब चाहे उनकी शरण में जाएं, चाहे उनके चरित्र को सीखें, हर तरह से ये चीज अपनाने वाली है। मैं भगवान उस नमस्कार उनको बाल रूप को प्रणाम करते हुए जी, आज का वक्त समाप्त। आ जाओ। सभी लोग अनम्यूट है, कोई किसी का कोई प्रश्न तो आदरणीय आर्यन पांडे साहब से पूछ सकते हैं, फिर बाद में दो शब्द हमारे आदरणीय एन के साहब धन्यवाद कर देंगे। आज कृष्ण जन्माष्टमी का, आज मैं क्या शेखी साहब बड़े किसी अलग उसमें दिखाई दे रहे हैं अवतार में, बैठने का स्टाइल को चेंज करा है जिन्होंने। सभी लोग मेरे ख्याल से रिलैक्स के मूड में लग रहे हैं सभी मेरे ख्याल से। नहीं नहीं, मैं पूछ रहा था सर, जैसे तब आज तो तब के ऊपर ही था इनका प्रारंभ जो, तो तब किसे कहेंगे सर? तब जो जिस स्थिति में है उस स्थिति में रहते हुए कार्यों का संपन्न करना निराकार भाव से या बिना निर्लिप्त हुए, किसको कहेंगे? तब थोड़ा सा वो मैं इस संदर्भ में जो संदर्भ मैंने लिया है उसमें मैं समझता हूँ अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाना, बार बार उसको विचार करना, संकल्प को, जिसे अपनी, जिसे विल पावर कहते हैं, उसको, उसकी वृद्धि करना जो है वही है संकल्प। जो अपना उद्देश्य है उसके बारे में बार बार सोचना। यहाँ पर जो प्रकरण हुआ सृष्टि के बारे में, वो तप के बारे में यही। उसके लिए विल पावर करने के लिए सारे नियम तरह तरह के हम लोगों के लिए हैं, लेकिन उनके लिए तो ये कि भाई ध्यान में बैठे हैं, अपने उसी संकल्प करना है, भगवान के दर्शन करने थे उनको, तो भगवान के लिए उन्होंने तप किया। और भगवान ने दर्शन करके कहा मैं सृष्टि करनी है, मुझे कर्म बंधन से मुक्ति चाहिए। तो बार बार जब उन्होंने वो अपनी, मैं जो समझता हूँ, अपनी संकल्प शक्ति को बढ़ाना है किसी भी द्वारा, और उस मार्ग में लगे रहना, ऐसा कुछ इस संदर्भ में यही वर्णन है। वैसे तो तपस के बारे में गीता में तरह तरह के तपस्या, लेकिन बांग में तप, मानस तप और शारीरिक तप, तीन तपों का वर्णन है। मुझे जब भी मौका लगेगा तो विस्तार से बताएंगे उस। पंडित जी, तप में और तितिक्षा में फर्क है क्या? जी, तप में और तितिक्षा दोनों तितिक्षा अलग है अलग? करने की शक्ति। तितिक्षा का अर्थ होता है हमें सहन करना, हर तप, परिस्थितियों को, सुख दुख को, गर्मी सर्दी को तितिक्षा होनी, वो तितिक्षा है। तो तप में सहन करना नहीं होगा ना? तब तब में नहीं, तब में सहन करना भी, ये तीनों चीजें हैं। वांग्मय तप भी है, अनुद्वेग कर्म वाक्य, वो प्रकरण चल पड़ा है तो आप 17वें अध्याय को यदि देख लेंगे, 3 श्लोक है। अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियतम तत् स्वाध्याय व्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते, कि हम अनुद्वेग कर्म वाक्य बोले, सत्य बोले, सत्यम प्रिय प्रिय बोले, हितकारी भी हो, स्वाध्याय अवसन करें, ऐसे वांग्मय तप है। फिर उसमें शारीरिक तप भी है, फिर उसमें मानसिक तप है, तो उस सब तरह के नियमों का पालन करना। लेकिन यहाँ पर जो प्रकरण है वो मैं समझता हूँ उद्देश्य है अपनी संकल्प शक्ति को प्रखर कर बढ़ाना। ठीक। और कोई किसी की कोई जिज्ञासा है तो? नहीं तो फिर नैब साहब दो सब धन्यवाद कर देंगे। ये जिज्ञासा ही बड़ी छोटी सी है सर, बढ़िया बैठे बैठे एकदम से आपने जब कहा ना कि उन्होंने ब्रह्मचर्य ले, मतलब ब्रह्मचारी की तरीके अपना युवावस्था में शिक्षा भी ली गुरुकुल जाकर, तो ऐसे दिमाग में आया कि मास्टरी कब सीखी होगी बजाने। दिमाग में आई जिज्ञासा, बैठे बैठे ऐसी समझ मास्टरी किस एज में शुरू कर दी थी इन्होंने बजाने। इसके बारे में सर कोई बैकग्राउंड कुछ हो तो बताइए, इफ इट इज अवेलेबल। वैसे बैठे बैठे समझ में आया कुछ, क्योंकि जो देखा था महाभारत में या किसमें, तो उसमें तो ये था कि बांसुरी बेचने वाला आया तो इन्होंने उससे बांसुरी ली और उसके बाद माँ सरस्वती का एकदम से ध्यान किया, माँ सरस्वती आई उनकी बांसुरी पे बैठ गई और निकलने लगी, तो बेचने वाला भी एकदम से हो गया कि ये बालक कितनी सुंदर बांसुरी बजा रहा। वो तो एक ईश्वरी तत्व हो गया सर, वो ईश्वर की कृपा हो गई कि ऐसा कोई प्रकरण कहीं मिलता है सर? मैंने नहीं प्रकरण इसका पढ़ा कोई भी, शास्त्रों में जो शास्त्र है, वैसे कहने को तो बहुत सुना है, जैसे आपने सुना है, मैंने भी सुना है, लेकिन शास्त्रीय कोई बात नहीं सुनी। मैं तो केवल ये समझता हूँ कि जो वीणा या वंशी वादन है, वो वास्तव में जो हमारे अंदर के जो आध्यात्मिक जो प्रेरणा है उसको देने वाला एक मार्ग है उनके पास, कि जब वो जो उनमें आकर्षण करने की शक्ति है कृष्ण में, वो उनकी वंशी वादन के रूप में सारे जीवों को आकर्षण करने की जो शक्ति। वो समझ लीजिए।
सिंबॉलिक हो गई एक तरीके से। और वंशी बजाई, ये भी दोनों तरह की लीला है ना, एक प्रत्यक्ष लीला, एक गोलोक लीला। तो जब सारी जीव जो है वो चिन्मय रूप में लीला हो रही, तो चिन्मय रूप में आ रहे हैं, तो जब उन्हें बुलाते हैं, कि भगवान कहते हैं हमें बुलाते हैं, तो हम जाते हैं कि माता ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है। तो माता की कोई आवाज तो आई नहीं, लेकिन अंदर से प्रेरणा हुई तो बुला लिया उसने, तो आप एक पहुंच गए। तीसरी जिज्ञासा पूछूं, वो भी बैठे बैठे सर आपकी बातें सुन के आ रही थी कि क्या तरीका है ईश्वर को पहचानने का। मतलब सच बात यह है कि आपने जैसे कहा कि लोगों ने पहचाने, उद्धव और बात हो रही थी विदुर जी की कि लोगों ने पहचाना नहीं, कुछ ने पहचान लिया, उन्होंने कृपा की। हम लोग के सामने भी कई बार लगता है कि ईश्वरीय तत्व निकला है या ईश्वर के रूप में ही कोई आके चला गया और हम लोग उसको पहचान नहीं सके, या कैसे तरीका क्या क्या हम लोग की कभी उसके लिए कोई क्या नेत्र होने चाहिए, क्या अकल होनी चाहिए, क्या बुद्धि होनी चाहिए। साक्षात ईश्वर थे, पूरे युग में विचरण कर रहे थे उसमें, और कुछ लोगों ने पहचाना, कुछ लोगों ने उनको खाली तरह तरह से, मैं तो कहूँगा कि अजीब नामों से पुकारा, और दुर्वचन भी कहे उनके लिए, उनके ही टाइम में दुर्योधन वगैरह जैसे थे। क्या तरीका है सर, क्या बुद्धि होनी चाहिए, क्या। मैं इस समय जो समझ पा रहा हूँ, केवल मैं तो ये समझता हूँ कि जब हम सात्विक भाव से प्रभु से प्रार्थना करते हैं और श्रद्धा विश्वास रखते हैं, तो हमको उसी तरह का जो सामने जो भी आ रहा है उसमें वो तत्व दिखाई पड़ता है, और हमको प्रभु उसी तरह से मिला देते हैं। जिसने द्वेष भाव से देखा उसे दुश्मन देखा, जिसने मित्र देखा उसने मित्र देखा, जिसने प्रभु देखा उसने प्रभु देखा। तो बाद में क्या हुआ कि हमारी यदि दृष्टि सर्व प्राणियों में परमात्मा की है, जैसे एक उदाहरण देते हैं ना भाई, युधिष्ठिर को भेजा तुम बुरा आदमी लेके आओ, तो उसे बुरा नहीं मिला। दुर्योधन को भेजा भला आदमी लेके आओ, तो भला नहीं मिला उसको। तो क्या हुआ कि भगवान जब हम ये जान गए कि सब में स्थित है, तो हमारी दृष्टि है, श्रद्धा और विश्वास अगर हम करेंगे तो अपने आप ही समझ में आएगा। जिसने श्रद्धा विश्वास किया उसको भगवान लगे, जिसने नहीं किया उसे नहीं लगे। चिंतन की बात, ऐसा लगता है। क्योंकि जब सब में भगवान है तो हम ये कैसे कह सकते हैं ये भगवान है नहीं है क्या नहीं है। अंश है किसी में ज्यादा, तो हमारी श्रद्धा विश्वास है वो ही फलता है। पाषाण से कुतो विद्या ये देवत्व मापकतम। पाषाण की कौन सी विद्या है जिसने देवत्व लिया, हमारा श्रद्धा विश्वास ही तो है। यादृशी भावना जैसे सिद्धिर्भवति तादृशी, ऐसा मुझे लगता है। चलिए आदरणीय अफसर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पांडे जी। मैंने शुरू में कहा था कि ये तृतीय स्कंद का प्रथम वक्तव्य है, लेकिन ये द्वितीय स्कंद का तृतीय वक्तव्य है। वो सुबह पढ़ने में कहीं कुछ कंफ्यूजन है, इसलिए बहुत क्लियर कर दूं कि बाद में मैं यही मोबाइल पे देख के इसको नोट कर लिया। मैंने कहा मेरे को लग रहा है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया। तो आज जैसे मेरी अभी चर्चा भी हुई पांडे जी से, तपस्या से चीजें शुरू हुई और अंत में भगवान श्री कृष्ण की आराधना पे समाप्त हुई। बड़ी सुंदर दिन है आज, दिवस बहुत सुंदर था कि आज भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है, और जब सब सुनने में आ रहा कि 5250वां जन्मदिन है उनका, पाँच हजार दो सौ इक्यावन, पचास 5251। 51वां बर्थडे है शायद, 5250 वर्ष के हो गए। मैंने दोनों चीजें पढ़ी हैं, 51वां कह रहे हैं, और एक संत जी का आया था उसमें उन्होंने 5250 का पूरा व्याख्या की है। तो मान के 5250 के तो ऊपर ही है सर। तो ईश्वर की उस शक्ति को, उस परम पिता परमात्मा को हम लोग प्रणाम करते हैं आज की तिथि में, और उनका जन्मोत्सव का दिन बड़ा उल्लास का है। और उस दिन श्रीमद् भागवत गीता पे अगर चर्चा हुई है तो इससे सुंदर योग क्या कहा जाएगा। उसके ऊपर भी, तपस्या के ऊपर चर्चा होगी तब। और संकल्प, आज तो सब लोगों ने व्रत रखे हुए हैं सर, व्रत का मतलब ही संकल्प होता है, और संकल्प पे ही चर्चा हुई, और इतनी सुंदर चर्चा की। बोले मैं तो एक एक चीज डिस्कस भी कर ली उनसे, जो जो समझ में आ रही थी। तो और आगे भी उन्होंने कहा कि इन चीजों पे आगे और बताएंगे, कुछ चीजों को डिस्क्राइब करेंगे। तो जैसे पांडे जी की है ओजस्वी वाणी है, बातें कहते हैं धीर गंभीरता के साथ कहते हैं, और पूरा जब समझाते हैं तो कोशिश करते हैं कि एक एक चीज हम लोग की समझ में आए। और जब संस्कृत का कोई भी श्लोक बताते हैं तो बड़े सुंदर तरीके से जब गायन करते हैं ना, तो सुनने में बड़ा आनंद आता है। उनको देखते हो किस तरीके से वो गा रहे होते हैं उस चीज को। हम लोग जिस चीज को कह नहीं पाते, संस्कृत को शायद ठीक से उसका उच्चारण नहीं कर पाते, उसको इतने सुंदर गायन करके फिर उसका अर्थ समझाते हैं।
तो आज उन्होंने 3-4 बड़े सुंदर और सुप्रसिद्ध श्लोकों का वाचन किया, वाचन करके उनका अर्थ समझाया, और कहते थे आज के दिवस के हिसाब से बहुत सुंदर उनका उद्बोधन रहा। आपके आज के उद्बोधन के लिए और आज के श्री कृष्ण जन्माष्टमी के लिए सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई श्री कृष्ण जन्माष्टमी की। आभार, धन्यवाद भगवान। धन्यवाद आदरणीय अंकित साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री आनंद पांडे साहब, और जूम के लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने समय निकाल के समय दिया। और जैसे कि एक विचार के साथ तो 3 बार ओम के साथ अपनी बात को समाप्त करते हैं। आज का विचार, बांसुरी में 3 गुण हैं। बांसुरी में 3 गुण हैं। पहला, बांसुरी में गांठ नहीं है। पहला, बांसुरी में गांठ नहीं है, जो संकेत है कि अपने अंदर किसी प्रकार की गांठ मत रखो। बहुत ठीक, निर्ग्रंथा। क्योंकि नैब साहब ने बांसुरी का ही वो लिया, तो आज बांसुरी पर ये थॉट है। पर यानी मन में बदले की भावना मत रखो। दूसरा, बिना बजाए ये बजती नहीं है। हाँ, दूसरा है, क्या बिना बात। बजाए नहीं बजती है। मानो ये बता रही है कि जब तक आवश्यक न हो बोलो नहीं। मानो ये बता रही है जब तक आवश्यक न हो तो बोलो नहीं। तीसरा, जब भी बजती है तो मधुर ही बजती है। सही। जब भी बजती तो मधुर ही बजती है, अर्थात जब भी बोलो मिठाई बोलो। वाह वाह, क्या बात, वाह 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 वाह। और अगर बिना मतलब कहे आप बोलेंगे तो अरविंद शर्मा साहब आपको म्यूट कर देंगे बैठे बैठे, वैसे ये आपके उस पर बोला गया। वैसे आज का विचार बहुत छोटा सा था। ये नहीं बोलने वाला था, तो अच्छा वो तो आपने बांसुरी का जिक्र किया तब बोला। आज का विचार एक लाइन का बहुत छोटा विचार था। आज का विचार वैसे ये था कि सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है। सब कुछ सीखना ही ज्ञान नहीं है, बहुत कुछ नजरअंदाज करना भी ज्ञान है। वेरी ट्रू। सही। हम्म। ज्यादातर चीजों को नजरअंदाज ही कर दें सर, अननेसेसरी वो चीजें दिमाग में घूमती रहती हैं, फायदा कुछ नहीं होता है। वी आई कांट डू एनीथिंग अबाउट देम। क्योंकि कहते हैं यूके के अंदर एक नियम है कि हमारी सेनाएं बहादुरी से लड़ते हुए पीछे हटी। हमारी सेनाएं बहादुरी से लड़ते हुए पीछे हटी। जी। चलिए, आज ऋषि साहब जो है गंभीर है काफी। आज बिल्कुल शांत है ऋषि साहब से, आवाज ही नहीं सुनी उनकी। उनकी हंसी भी नहीं सुनने में आ रही क्योंकि वो हाँ? अनम्यूट। होम के लिए अनम्यूट कर लीजिए सर। आज उन्होंने कोई लिखा भी नहीं लिया, लेक्चर भी नहीं लिखा कुछ। सर इनके कहीं कुछ चोट लगी हुई है उंगली में, और पट्टी बांधी हुई है, और लग रहा है कुछ फीवर में, वायरल में है। आवाज साउंड बंद है। अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट। मैं क्या, ब्रह्म के बारे में है तो ब्रह्मलीन होगा, सब कुछ मिल जाता है। इसको कहते हैं सर मतलब उद्बोधन का असर। हम लोग तो उसमें से ढूंढ रहे थे कि हमको क्या पूछना, क्या कहना, क्या करना। कभी इधर देख रहे, कभी उधर देख रहे, वो पूरा अच्छा, उसमें लीन आज हो पांडे जी ने एक बात विशेष कह दी। आप लोग सब सप्त ऋषि लोग हो, 7 ऋषि लोग हैं आप सारे। मुझे छोड़ के आप सब ऋषि में ये श्रेणी में उन्होंने आते हैं। तभी कहा जब, ये तभी नहीं, मैं आपको एक बार फिर बता दूं। मैंने नवरत्न की उपाधि दी थी 9 आदमियों को, इन्होंने हमें सप्तऋषि बोल दिया। तो नहीं, ये जब तक ऋषि साहब के स्क्रीन पे अवेलेबल नहीं थे तब तक सप्तऋषि नहीं कहा। जैसे ऋषि साहब दिखे कह दिया सब लोग सप्तऋषि हैं। उसके पहले तो हम लोग पता नहीं क्या थे। वो तो थे, वो वही मैंने किसी। देखा, जैसे ऋषि साहब आए, आज थोड़ा लेट आए थे, जैसे ही आए उन्होंने कहा आज सब सप्तऋषि आओ। मैं मैं पढ़ हमारे ही रहा गिनना था। शुरू मैं विवेक चूड़ामणि पढ़ रहा था, ऑल ऑफ सडन देखा, अरे 6-10 हो गए। किए। तो एकदम फिर मैं सब फोल्ड किया, फिर बैठा। आज आपने कुछ लगा रखा सुजक टाइप, सुजाक, वो क्या कहते हैं और उसका? गार्डनिंग में होता रहता कुछ ना कुछ। अच्छा अच्छा, वही मैं क्या उंगलियों में लगा हुआ है। चलिए सर, आइए ओम सब का तीनों करें। हमको उच्चारण करें। ओम।
शांति 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 शांति। सभी सबको प्रणाम प्रणाम, सबका सभी को धन्यवाद प्रणाम। और सबको प्रणाम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत बधाइयां सर। प्रणाम। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा